अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की कि नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्जर इंजन में क्या फर्क होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड के चलने का तरीकेकार क्या है और हम उसे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन क्यों कहते हैं। वहीं पर हमने बात की कि टर्बोचार्जर इंजन क्या है, टर्बोचार्जर कौन सी डिवाइस है और किस तरह से ये इंजन की वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या उसकी पावर आउटपुट को इंप्रूव कर देती है। इसी तरह से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड इंजन के चलने में क्या फर्क है, इन दोनों इंजन्स के मिजाज कैसा होता है। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसका रिलेशन कहीं ना कहीं पिछली वीडियो के साथ भी है जो कि टर्बोचार्जर इंजन के बारे में है। तो पहले उस वीडियो को देख लेना बेहतर होगा इस वीडियो को समझने के लिए। आमतौर पर जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हैं या बगैर टर्बोचार्जर के जो नॉर्मल इंजन हम गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनके साइज बड़े होते हैं। उसकी वजह यह है कि उन इंजन्स के अंदर चूंकि हवा प्रेशर डिफरेंस की वजह से दाखिल होती है तो हवा की वो मिकदार जो हम चाहते हैं शायद वो उस इंजन के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। सो इस मकसद के लिए हम उन इंजन्स के साइज बड़े रखते हैं ताकि उनके सिलेंडर के अंदर ज्यादा हवा दाखिल हो, जिससे हमें बेहतर इंजन आउटपुट वो हासिल हो सके। मिसाल के तौर पर अगर आप दो इंजन ले लेते हैं जिनमें से एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वहीं पर दूसरा टर्बोचार्ज इंजन है, इन दोनों इंजन की अगर पावर आउटपुट सेम होगी तो वो जो टर्बोचार्जर वाला इंजन है वो साइज में छोटा होगा। मिसाल के तौर पर रिसेंटली होंडा सिटी जो कि थाईलैंड में लॉन्च की गई उसमें 1000 सीसी का इंजन थाईलैंड मार्केट के लिए वहां पर मुतारफ करवाया गया है और वो 1000 सीसी का इंजन 1500 सीसी इंजन वाला जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है उससे बराबर पावर पैदा कर रहा होता है। सो जो एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो साइज में बड़े होते हैं। इसी तरह से नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की जो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं कम रहती है, जिस वजह से उनकी जो पावर आउटपुट है वो भी एक टर्बोचार्जर इंजन की निस्बत कम होती है। तो चूंकि जो नेचुरल या आम इंजन्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है या उनका साइज बड़ा होता है तो वो ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं और जिसके नतीजे में उनका जो एमिशन है वो भी ज्यादा होगा। तो इसके साथ साथ ये जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ये कई लिहाज से बेहतर भी होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन इंजन्स का डिजाइन ज्यादा पेचीदा नहीं होता, वहीं पर इनमें मूविंग पार्ट्स ज्यादा नहीं होते, इनकी मेंटेनेंस जो है उस पर कम लागत आती है और इन इंजन्स की एवरेज लाइफ एक टर्बोचार्जर इंजन के लिहाज से ज्यादा होती है। इसी तरह से एक और फायदा जो है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन का वो ये है कि ये नॉर्मल फ्यूल पर भी आसानी से चल सकते हैं। जिस तरह की पाकिस्तान में बात की जाती है कि पाकिस्तान का जो फ्यूल क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, तो आपने गौर किया होगा कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है उनमें बहुत कम गाड़ियां ऐसी हैं जिनके इंजन में नॉकिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो है वो इस लिहाज से होती है कि वो नॉर्मल क्वालिटी का जो फ्यूल है उसके ऊपर भी बेहतर तौर पर चल सकता है। इसी तरह से अगर हम टर्बोचार्ज इंजन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा फायदा जो है टर्बोचार्ज इंजन का या मकसद हमारा उस इंजन को इस्तेमाल करना है वो उस इंजन की ज्यादा पावर आउटपुट है। क्योंकि उस इंजन के अंदर जो हम फोर्स इंडक्शन का तरीका अपनाते हैं उस वजह से टर्बोचार्ज इंजन की वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए उससे हमें बेहतर पावर आउटपुट मिलता है। उसके साथ साथ ये इंजन साइज में छोटे होते हैं, जिस वजह से एक तो इनकी फ्यूल माइलेज ज्यादा होती है, कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं, इनका एमिशन जो है वो कम खारिज होता है। उसके साथ चूंकि इनका वजन कम होता है जिस वजह से गाड़ी का वजन भी कम होता है। इसी तरह से जो टर्बोचार्ज इंजन है उसके फायदे के साथ साथ इनके कुछ नुकसानात या नुकाइस भी हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि टर्बोचार्जर होने की वजह से जो फोर्स इंडक्शन की जाती है उस वजह से टर्बोचार्ज इंजन का जो सिलेंडर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे उसकी डेफिनेटली उसकी कंप्रेशन रेशियो में भी इजाफा होता है। सो जब ये इंजन चलते हैं तो ये इंजन एक नॉर्मल इंजन की निस्बत ज्यादा हीट खारिज करते हैं, जिसके लिए एक बेहतरीन और पेचीदा कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसके साथ लुब्रिकेशन सिस्टम भी इन इंजन्स का ज्यादा पेचीदा होता है और उसके साथ साथ अगर आप टर्बोचार्जर यूज कर रहे हैं तो टर्बोचार्ज के लिए भी आपको कूलिंग का इंतजाम करना पड़ेगा।
इसीलिए अक्सर जब आप टर्बोचार्ज इंजन वाली गाड़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो भी हमारे मैकेनिक हजरात हैं तो वो ये बात रिकमेंड करते हैं कि जब आप एक टर्बोचार्ज वाली गाड़ी को ड्राइव करें या कोई एक्सट्रीम ड्राइव करें, कोई एडवेंचर टाइप की ड्राइव करें, तो उस इंजन को या फौरन तौर पर इग्निशन ऑफ ना करें, बल्कि उसे कुछ लम्हे के लिए आप इंजन आइडल पर छोड़ दें, ताकि उस इंजन का जो टेम्परेचर है वो कम होकर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक आ जाए। जिससे क्या होगा कि इंजन की लाइफ है वो बढ़ जाती है और इंजन के क्रैक होने का खदशा जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके साथ जो टर्बोचार्ज इंजन है, चूंकि उनमें मूविंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उनकी मेंटेनेंस जो है वो भी ज्यादा महंगी पड़ती है। दूसरा, वो इंजन एग्रेसिव चलते हैं, जिस वजह से उनकी एवरेज लाइफ एक नॉर्मल इंजन की निस्बत कम रहती है। वहीं पर टर्बो इंजन्स जो हैं उनकी कंप्रेशन रेशो ज्यादा होती है, जिस वजह से इन इंजन्स के अंदर अगर हम नॉर्मल क्वालिटी या लो ऑक्टेन का फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें यह खदशा रहता है कि वो नॉकिंग करते हैं। उसकी रीजन ये है कि कंप्रेशन रेशो ज्यादा होने की वजह से परी इग्निशन का खतरा रहता है, जिस वजह से गाड़ी मिसिंग करती है या नॉकिंग वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आते हैं। इसी तरह से जब होंडा सिविक को पाकिस्तान में पेश किया गया तो यहाँ पर भी उस गाड़ी में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए। हुआ कुछ यूं कि चूंकि उस इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेहतर थी तो डेफिनेटली उसकी कंप्रेशन रेशो जो थी वो ज्यादा थी, जिस वजह से लोग जब उस गाड़ी के अंदर नॉर्मल क्वालिटी का फ्यूल यूज करते थे, जब उस फ्यूल को कंप्रेस किया जाता था तो वो वक्त से पहले ही भड़क उठता था, जिस वजह से उस गाड़ी में नॉकिंग वगैरह जैसी शिकायत सामने आई। लेकिन कंपनी ने बाद में उसके सॉफ्टवेयर अपडेट की सूरत में उसको फिक्स करने की कोशिश की, जिसके साथ बहुत सारे लोगों का मसला हल हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे लोग मुझे ये सवालात करते हैं कि क्या हम एक नॉर्मल इंजन में टर्बोचार्जर जो है वो लगा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या हम एक नॉर्मल इंजन के साथ टर्बोचार्जर को लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा सकते तो उसकी वजह क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ बात थी जो कि एक टर्बोचार्जर और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।